हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आज की वीडियो में आपको कराऊंगा क्लास 12th का चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी जो हमारा कैलकुलस है वो यहाँ से आज शुरू होगा। ठीक है, तो कैलकुलस में सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा कंटिन्यूटी। ठीक है, और कंटिन्यूटी जो हमारा टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ये हमारा। ठीक है, और इसमें स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है वो हमारा थ्योरेटिकल, तो वहां पे आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत इजी चैप्टर है और अच्छे से आपका हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी का जो बेस है वो हमारा 11th क्लास का लिमिट है जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो पहले में थोड़ा सा पढ़ेंगे लिमिट, मतलब पिछले साल का रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे का कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी होता है। कंटिन्यूटी से मतलब है कोई चीज जब लगातार चल रही है ये बिना रुके हुए। तो सेम टाइप से कंटिन्यूटी में भी हमारा क्या है, सपोज करो एफ एक हमारा रियल फंक्शन, ठीक है, ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, and let C be a point in the domain of F, then F is continuous at C if limit x tends to fx is equals to limit fx to। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो इंग्लिश में कहानी पढ़ती डेफिनेशन थी। अब इसको समझते हैं क्या। सपोज करो एफ हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, जहां पे रियल नंबर का सबसेट है और सी हमारा एक पॉइंट है डोमेन एफ पे, यानी हमारा जो फंक्शन है वो किसी पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूस है। कब होगा कॉन्टिन्यूस, जब वो एफ एक्स और एफ सी बराबर हो जाएगा, यानी जो इसे लिमिट दे रखी है उस पर फंक्शन और जो हमें पॉइंट दे रखा है उस पर फंक्शन दोनों आ जाएंगे बराबर। तो उस वाले केस में जो हमारा फंक्शन है वो कैसे हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब इसे समझाता हूँ आपको प्रॉपरली डायग्राम। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ग्राफ बना है। ठीक है ना, मैंने क्या किया, साइन का ग्राफ बनाया, ये हो गया। तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है, हमारा साइन का ग्राफ बनता है ऐसे, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो मेरा ग्राफ है ये मेरा कॉन्टिन्यूस ग्राफ हो जाएगा। क्यों कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यानी ये लगातार चलता रहा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में गया, डायरेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं कर रही, किसी भी डायरेक्शन में गया कैसे भी गया, लेकिन ये कैसा था, कॉन्टिन्यूस, यानी बिना रुके और लगातार ये चलता रहा, बीच में कहीं पे भी ये रुका नहीं, कहीं पे टूटा नहीं। तो ये जो हमारा ग्राफ हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस ग्राफ हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं डिस्कंटिन्यूअस ग्राफ का, सिर्फ शो करने के लिए। ठीक है ना, ये यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया, ये मेरा ग्राफ चालू हुआ यहाँ से, यहाँ तक मैं इसको लेके आया। ठीक है, फिर ये यहाँ पे ब्रेक हो गया और इसने, सॉरी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से आया, यहाँ पे आके ये रुक गया और फिर रुकने के बाद ये थोड़ा सा स्पेस देगी क्योंकि आगे इसके पॉइंट नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ ये और फिर आगे ये ऐसे मूव कर गया। ठीक है ना, तो ये मेरा जो ग्राफ है इस पॉइंट पे आके रुक गया। ठीक है ना, यहाँ पे आके ये ब्रेक हो गया, तो ये वाले पॉइंट को मैं क्या कह दूंगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कह दूंगा या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कह दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आके मेरा जो ग्राफ था वो ब्रेक हो गया था, रुक गया था, आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो इस वाले को हम क्या कह देंगे, डिसकंटिन्यूअस कह देंगे। जैसे यहाँ पे ना एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, तो मैं ऐसे ही कह दूंगा यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पे, वाई। ठीक है ना, अब आप सबको एक फंक्शन के बारे में पता है कौन सा, मैंने एक फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर। थोड़े से एग्जांपल्स कर ले रहे हैं पहले ताकि इजी रहे चीजों को समझना। वैसे हम सब कुछ ग्राफ से नहीं करेंगे, लेकिन ग्राफ से क्या ना बेसिक चीजें समझ में आ जाती है। एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो आप सबको पता होगा, 11th में पता पढ़ा था आपने, तो हमारा एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ जाता है वो ऐसे जाता है पैराबोला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने ये यहाँ से शुरू किया और ये मूव करते 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 यहाँ तक पहुंच गया बिना कहीं पे रास्ते में रुके, बिना कहीं ब्रेक हुए। पेन मैंने यहाँ पे रखा और सीधा यहाँ पे जाके उठाया, यानी कॉन्टिन्यूस से मतलब है कि मैंने पेन को जहां से चालू किया और जहां पे रोका
वहां से वहां तक मेरा ग्राफ जहां से शुरू हुआ और जहां पे खत्म हुआ, पूरे रास्ते में मेरे को पेन कहीं पे उठाना नहीं पड़ा। तो वो वाला जो मेरा ग्राफ होता है या वो जो मेरा फंक्शन होता है वो कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है ना, ग्राफ बनाना तो सबको आता है ना। तो ये मेरा हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। माइनस में रखूंगा तो सेम, -1 रखूंगा तो +1 हो जाएगी। 2 रखू -2 रखूंगा तो +4 हो जाएगी। यानी ये मेरा ग्राफ इस टाइप से मूव करता है। सबको पता है ना इस ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो ये मेरा जो फंक्शन है ये भी मेरा कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ये वाला कैसा हो जाएगा मेरा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ दो कर ले रहे हैं हम मॉड्यूलस फंक्शन के लिए। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन में अगर हम कुछ भी रखते हैं तो हमारा प्लस माइनस में बाहर आता है। तो उस वाले केस में जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, वो बनता है इधर भी सेम चलता है और इधर भी सेम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैंने यहाँ से चालू करा, इसी वाले पॉइंट पे खत्म हुआ थी ये वाली लाइन और इसी वाले पॉइंट से शुरू हो गई, तो यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ। तो ये वाला भी मेरा कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कहने का मतलब ये, अगर मैं ग्राफ के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करूं तो कॉन्टिन्यूस मेरा कौन सा ग्राफ होगा या कॉन्टिन्यूस मेरा कौन सा फंक्शन होगा, वो वाला फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस होगा जो लगातार मेरा चलता रहेगा बिना ब्रेक। ठीक है, एक फंक्शन और ले ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन आते हैं आपके पास, लिमिट में भी आए थे और अब आगे भी आएंगे। मैंने 1 लिया जबकि मेरा x छोटा था 0 से, और मैंने 2 लिया जबकि मेरा x बड़ा है या बराबर है 0 के। ठीक है, चलो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए मैंने, यहाँ सेंटर पे 0 0, इधर 1, इधर 2, इधर -1 -2, इधर आ गया मेरा 1 और इधर आ गया मेरा 2। ठीक है, x छोटा है मेरा 0 से, x छोटा है 0 से, तो वैल्यू कितनी है 1, तो वैल्यू 1 कहाँ पे आएगी, 1 आएगी। x तो 0 है ना, तो ये फंक्शन क्या है मेरा, y होगा, तो ये मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा। लेकिन यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है कि वो मेरा x जो है ना 0 से छोटा है, 0 नहीं है, 0 से छोटा है, तो इसलिए 0 से पहले कहीं पे रुक जाएगा, 0 से पहले कहीं पे रुक जाएगा। समथिंग मान लो माइनस में 0.9999 कहीं पे रुक जाएगा, लेकिन पूरा 0 तक ये नहीं पहुंचेगा। अगला उसने बोला है कि x मेरा 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो ये बिल्कुल एक्चुअल 0 से शुरू होगा और ये इधर साइड मूव करेगा, प्लस की साइड मूव करेगा क्योंकि x बड़ा है 0 से। तो ये वाला ग्राफ मेरा कैसा हो जाएगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा मेरा डिसकंटिन्यूअस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से पहले कहीं पर रुक गया था और दोबारा कहां से शुरू हुआ है, 0 से शुरू हुआ, तो इसलिए यहाँ पे बीच में रुक गया। तो ये वाला ग्राफ कैसा हो जाएगा मेरा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब थोड़ा सा टॉपिक ले लेते हैं हम लिमिट का। ठीक है ना, पीछे का तो रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो लिमिट की हम बात करें तो लिमिट हम ऐसे पढ़ते थे, लिमिट x टेंड्स टू समथिंग, जो भी फंक्शन होगा इसे हम क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू पढ़ते हैं। ठीक है ना, और कुछ लोग हमारे इसको पढ़ते हैं अप्रोच टू। अब टेंड्स टू और अप्रोचेस टू का मतलब है कि वो उसकी साइड चल दिया है रास्ते में, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं, एग्जैक्ट उस वैल्यू तक नहीं पहुंचा है, या तो उससे थोड़ा सा पहले या तो उससे थोड़ा सा आगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 2, तो यहाँ पे आपको याद हो तो हम दो फंक्शन लेते हैं, एक होता है LHL और एक होता है RHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि 2 से हमारा पहले है, यानी समथिंग 1.93 होगा या 1.94 होगा या 1.99 होगा, जो भी होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा। और इसे हम कैसे लिखते थे, 2 नेगेटिव करके लिखते थे।
RHL को हम क्या लिखते हैं, टू पॉजिटिव लिखते हैं। टू पॉजिटिव का मतलब है दो से थोड़ा सा आगे, बहुत आगे नहीं है, थोड़ा सा आगे, यानी 2.001, 2.1 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। यानी RHL में पॉजिटिव साइड, यानी जो हमारा फंक्शन है, यानी 2 है जो हमारी वैल्यू है, उससे थोड़ा सा आगे, और LHL का मतलब है उससे थोड़ा सा पहले। उसके पास नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं है, टेंस टू और अप्रोचेस टू का मतलब है कि वो उस तक पहुंच रहा है लेकिन एग्जैक्ट वहां पर नहीं है, या तो उससे वो थोड़ा सा आगे या तो थोड़ा सा पीछे। तो कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को LHL पे चेक करते हैं, अपने फंक्शन को RHL पे चेक करते हैं, और अपने फंक्शन को एग्जैक्ट वैल्यू पर चेक करते हैं। तीन जगह पे चेक करते हैं, कहाँ कहाँ पे, एक तो LHL, एक अपना फंक्शन जो हमें दे रखा होगा, और तीसरा हमारा RHL। ये तीन जगह पे हम इसको करेंगे चेक। अगर तीनों जगह हमारी वैल्यू इक्वल आती है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर तीनों जगह पे वैल्यू सेम नहीं आती है तो हमारा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अगर कई बारी हमारा क्या आ जाए कि LHL और RHL दोनों बराबर आ जाए, ठीक है, लेकिन फंक्शन पे वैल्यू जो है वो हमारी सेम नहीं है, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। या मैं कहने लगूं कि LHL और RHL बराबर नहीं आए, ठीक है, लेकिन जो फंक्शन है और RHS है वो दोनों इक्वल आ गए, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, हमारा डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। और RHL और फंक्शन बराबर आ गए तो भी वो हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट, और एक हमारे पास फंक्शन पे जो पॉइंट है उस वाले पॉइंट पे, तीनों पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे। अगर तीनों पॉइंट्स पे वैल्यू सेम आती है तभी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अगर तीनों पे सेम नहीं आएगी तो फंक्शन भी हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब जो हमने पढ़ा है LHL RHL, उसके लिए भी हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या लिया हमने, इसमें ले लिया हमने तीन फंक्शन, एक x+2 ले लिया, एक 0 ले लिया, और एक x-2 ले लिया। x+2 कब है हमारा, जब x हमारा छोटा है 1 से। x0 कब है, जब हमारा x बराबर है 1 के। x-2 कब है, जब x बड़ा है हमारा माइनस सॉरी। तो यहाँ पे तीनों फंक्शन हमारे किस पे आ रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो x जब 1 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा। x बराबर है 1 के तो फंक्शन हो जाएगा। और जब हमारा x बड़ा है 1 से, उस वाले केस में क्या हो जाएगा, हमारा RHL हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने फंक्शन की लिमिट फाइंड करता हूँ fx, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या है हमारी, 0, 1 पे क्या है हमारी वैल्यू, 0 है, ठीक है ना। चलो, कब, जब लिमिट कहाँ पे थी हमारी, 1। अब इसमें दूसरा केस लगाया हमने, जब हमारी लिमिट थी माइनस, यानी कि फंक्शन कैसा हो गया मेरा, LHL, ठीक है। तो fx क्या है मेरा, 1 से छोटा तो x+2 है, यानी कि 1+2 कितना आ गया, 3 आ गया। अब RHL निकालो, RHL का मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कहां पर है, हमारा फंक्शन x-2 पे, यानी 1-2 पे, यानी कितना आ गया, -1 आ गया। अब देखो तीनों यहाँ पे आपस में बराबर नहीं है, यानी जो मेरे फंक्शन की वैल्यू है वो बराबर नहीं है RHL के, और ना ही बराबर है LHL के, तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, फंक्शन हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका एलजेब्रा, ठीक है। एलजेब्रा में क्या होता है हमारा,